नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, एक ऐसा देश जो आतंक की पनाहगाह बना हुआ है। मंगलवार को हमने ओसामा बिन लादेन पर इस दशक का सबसे बड़ा खुलासा किया था। पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया हमें और इसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि लादेन के बारे में पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना, इसके बड़े चेहरे जानते थे कि वो वहीं पाकिस्तान में रह रहा है। उसके बावजूद उन्होंने झूठ बोला। अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 सबूत, वो सबूत जिनसे यह साबित होता है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और ये सबूत पूरी दुनिया के सामने हमें रखने चाहिए। पाकिस्तान के आतंकी देश होने का पहला सबूत, ये सबूत दिया खुद उसके ही पूर्व रक्षा मंत्री ने। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन, 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर पर हमले का गुनहगार ओसामा बिन लादेन अगर सालों तक जिंदा रहा तो सिर्फ पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की वजह से। पूरी दुनिया लादेन को तलाश कर रही थी और उसे पनाह दे रखी थी पाकिस्तान ने। IBN-7 के कैमरे पर खुद पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार ने खुद ये कबूला। पहले सुनिए पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देने वाला हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। The people who were actually part and parcel of the whole action, like the President of Pakistan, the Armed Forces Chief, the Joint Chief of Staff, and the agency people, they were all activated and they were all waiting for orders for them to come out with their teams and provide all the information which they should have done it earlier. So, President Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief, General Ashfaq Kayani, had information about it, and there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. IBN-7 के खुलासे के बाद पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी से लेकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सबके माथे पर पसीने आ रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने चौधरी अहमद मुख्तार से उनके बयान पर सफाई मांगी है। यही नहीं, इस पूरे विवाद पर पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहमान मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चौधरी अहमद मुख्तार को अंग्रेजी आती ही नहीं है, इसलिए वो सवाल समझ नहीं सके। रहमान मलिक ने सफाई देते हुए कहा है कि किसी को भी लादेन के पाकिस्तान में होने की खबर नहीं थी। वहीं चौधरी अहमद मुख्तार भी अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने अपना बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने का झूठा आरोप लगाया है। CNN IBN में मेरा इंटरव्यू नशर हुआ। मैं पाकिस्तानी और एक्स डिफेंस मिनिस्टर होते हुए इसकी तरदीद करता हूँ। इस इंटरव्यू में जो आप जोड़ तोड़ कर पेश किया गया, अगर हुकूमत पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन का इल्म होता तो काफ़ी अर्सा पहले एक्शन ले लिया जाए। पाकिस्तान को समझना होगा कि अब दुनिया के सामने उसकी कड़ई खुल चुकी है। भारत ने इस खुलासे को बेहद गंभीरता से लेते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से आतंक को बढ़ावा देता रहा है। Pakistan promotes elements of Pakistan establishment, encourages terrorism, which is the root cause of discord. We need to understand, and the international community is equally concerned about it. And if today the former defense minister has said, it is only an affirmation of that. देश विदेश के तमाम अखबारों में पाकिस्तान की पोल खोलने की चर्चा है। लादेन के खात्मे के बाद से पाकिस्तान लगातार पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा था और उसे लादेन के एबटाबाद में छिपे होने की जानकारी थी, जबकि लादेन सेना के संरक्षण में वहां पनाह लिए हुए था। सवाल ये है कि क्या ऐसे देश को आतंकी देश घोषित नहीं किया जाना चाहिए? पाकिस्तान अब और झूठ ना बोल सके, इसकी तैयारी भारत अब लगातार करता जा रहा है, बहुत तेजी से करता जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकी देश होने के 2 और सबूत ये देखिए। पाकिस्तान के आतंकी देश का सबूत नंबर 2, आतंकियों की मदद ही नहीं, आतंकियों को पैदा भी करती है पाकिस्तान सरकार। साल 2009 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी खुद कबूल किया है कि उनका देश आतंक को बढ़ावा देता है।
एक इंटरव्यू के दौरान जरदारी ने कहा था कि हमें खुद से सच बोलना चाहिए और सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। ये आतंकी कभी हमारे हीरो थे। इन आतंकी संगठनों को कुछ छोटे मकसद हासिल करने के लिए एक तय रणनीति के तहत पैदा किया गया और पाला पोसा भी गया। जरदारी के इस बयान पर पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन इससे बड़ी सच्चाई और क्या होगी कि उस वक्त जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और ये कबूल रहे थे कि आतंकी संगठनों को पाकिस्तान ने पैदा किया। अब उसी दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार ने लादेन से जुड़ा राज उगल दिया। केंद्र सरकार की माने तो चौधरी के कबूलनामे में पाकिस्तान के आडंबर का पर्दाफाश कर दिया है। Pakistan's duplicity has been exposed time and again, so they should do their duty before they should speak against India or anywhere else. पाकिस्तान के आतंकी देश होने का सबूत नंबर 3। पाकिस्तान ने सिर्फ लादेन को ही पनाह नहीं दी, वो हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, मुल्ला उमर और तालिबान के नए मुखिया मंसूर अख्तर को न सिर्फ बचा रहा है बल्कि उनकी हरकतों को बढ़ावा भी दे रहा है। लादेन पर IBN-7 के खुलासे के बाद अफगानिस्तान सरकार ने भी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि हमने कई सालों तक कहा कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा है। अफगानिस्तान सरकार ने कई बार पाकिस्तान सरकार से कार्रवाई करने के लिए कहा था। पहले लादेन था, फिर मुल्ला उमर और अब तालिबान का नया मुखिया मंसूर अख्तर भी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। अफगानिस्तान का यह बयान एक बार फिर पाकिस्तान को बेपर्दा कर रहा है। जानकारों की माने तो अगर पाकिस्तान ने मदद ना की होती तो अफगानिस्तान में तालिबान कभी पनप ही नहीं पाता। 90 के दशक में पाकिस्तान ने तालिबान को हथियार और पैसे देने शुरू किए और अब भी पाकिस्तान सरकार किसी न किसी बहाने तालिबानी आतंकियों का समर्थन करती है। यही देखते हुए अमेरिका के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ माइक मुलिन ने कहा था कि हक्कानी नेटवर्क दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का ही एक अंग है। इसी ने 2011 में काबुल में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। माइक मुलिन के इस दावे को खुद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातों से बल मिलता है। अजीज ने कहा था कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये ताकतें पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है। जब राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही पाकिस्तान की पोल खोल रहे हों तो फिर सबूतों की कमी कहां रहेगी। आतंकियों को सरकार की मदद मिलती है। जरदारी ने भी कबूला था और मुशर्रफ ने भी कबूला था। पाकिस्तान को देश चलाना मुश्किल हो जाए अगर अमेरिका उसकी मदद ना करे। चीन के करीब होते जा रहा है पाकिस्तान, लेकिन अमेरिकी मदद आज भी पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा है। अब देखिए, अमेरिका 2010 में 9,800 करोड़ रुपए अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे मदद के लिए। अगले साल 2011 में थोड़ा कम हुआ, 8,200 करोड़। 2012 और 13 में 6,500 करोड़ एक एक साल में मिले और 2014 में 5,500 करोड़। ये रकम जरूर कम होती जा रही है। उसका कारण यह है कि अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं कि आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए आप इतना पैसा देते हैं पाकिस्तान को, आपको मिलिट्री बेसेस देता है, वहां से ड्रोन उड़ाने की इजाजत देता है, लेकिन जो आप पैसा दे रहे हैं उसका 70% पाकिस्तान अपने देश चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वॉर ऑन टेरर के लिए नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका के अंदर जो विवाद छिड़ गया उसके बाद लगातार पाकिस्तान को मदद कम होती जा रही है। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पाकिस्तान के आतंकी देश होने का सबूत नंबर 4, कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा। यह पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान न सिर्फ कश्मीर में आतंकियों की मदद करता है बल्कि अपनी जमीन पर आतंकियों को ट्रेनिंग भी देता है। लाहौर से 30 किलोमीटर दूर मुरीदके में जमात-उद-दावा और लश्कर का हेडक्वार्टर है। इस हेडक्वार्टर से पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में चल रहे आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को कंट्रोल किया जाता है। ट्रेनिंग कैंपों से निकालकर ये आतंकी भारत भेजे जाते हैं हमला करने के लिए। जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद और लश्कर के चीफ ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान सरकार हर तरह से मदद करती है। हम आपको पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का पुराना बयान भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने लश्कर को आतंकी संगठन तक मानने से इनकार कर दिया था। Lashkar-e-Taiba is not been banned. This has not been banned.
And Lashkar-e-Taiba is not threatening anybody. Who has told you that they are threatening anybody? It is Jaish Mohammed which threatens, and Jaish Mohammed is banned. पाकिस्तानी सरकारों की इसी नीति के चलते आतंकियों को खुली छूट मिलती है। हाफिज सईद और लखवी वो दो चेहरे हैं जिन्होंने मुंबई हमले की साजिश रची और साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। पाकिस्तान के आतंकी देश होने का सबूत नंबर 5, मुंबई हमला। मुंबई हमले के दौरान पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 166 लोगों की जान ले ली, 300 से ज्यादा जख्मी हुए। भारत ने आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया। कसाब ने पूछताछ के दौरान पूरा सच उगल दिया। कैसे मुंबई के हमले में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने भी मदद की थी, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान दुनिया से झूठ बोलता रहा। भारत ने हमले के दौरान इस्तेमाल हुई पाकिस्तानी चीजें भी उसके सामने रख, लेकिन वो मानने के लिए राजी नहीं हुआ। आज भी पाकिस्तान में मुंबई हमले के गुनहगारों की मदद जारी है। कोर्ट और पुलिस की मिलीभगत की वजह से जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। भारत पाकिस्तान की इस हरकत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाता रहा है। अब लादेन को लेकर हुए खुलासे ने भारत को एक बार फिर मौका दिया कि वो पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने लाए। रूट तो भारत को अपनाना ही चाहिए, लेकिन समझदारी से, अक्खड़पन से नहीं। ये समझ के कि बहुत आसानी से हम लोग अगर लुभावनी बात कहेंगे तो लोग हमारे साथ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तान लगातार घिरता जा रहा है। आतंक को पनाह देने के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल फिर वही, आखिर कब आतंकी देश घोषित होगा पाकिस्तान? खबरों में खास में आज हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के आतंकी देश होने के 10 सबूत। ब्रेक से पहले आपने 5 सबूत देखे और हम ये कह रहे हैं कि दुनिया भर से पाकिस्तान को बहुत सारी मदद मिलती है। कितनी तरह की मदद मिलती है, कैसी कैसी मदद मिलती है, ये देखिए। फिर आगे हम आपको दिखाएंगे 5 और सबूत। पाकिस्तान की स्थिति आप कुछ ऐसे समझिए जैसे कि कोई आपका पड़ोसी हो। अगर उसके घर में सब कुछ फेल हो जाए, उसके पास पैसा ना हो, तो गुंडे वहां के बस जाएंगे, परेशानी आप ही को होगी। तो इसीलिए उसका सिस्टम चलता रहे, पड़ोस में परेशानी ना हो, वो परेशानी का सबब ना बन जाए, आतंकियों का गढ़ और बनते हुए वो पूरी तरह आतंक के हाथ में ना चले जाए, इसके लिए दुनिया भर के देश पाकिस्तान को मदद करते हैं। अब देखिए कितनी सारी मदद। सबसे बड़ी मदद तो अमेरिका ही करता है, 8,200 करोड़ रुपए 2011 के फिगर्स हैं। वर्ल्ड बैंक ने उस साल 5,700 करोड़ रुपए की मदद की। जापान ने 3,700 करोड़ रुपए की मदद की। ब्रिटेन ने 2,500 करोड़ की। यूरोपियन यूनियन ने 1,600 करोड़ रुपए की। जर्मनी ने 1,000 करोड़ रुपए की। और कुल मिलाकर सभी अन्य देशों की मदद मिला के 4,100 करोड़ रुपए। और यानी इतना सारा पैसा मदद के लिए पाकिस्तान को मिलता है, तब जाकर उसका काम होता है। ये सब फिगर्स 2011 के हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि वॉर ऑन टेरर पे लगातार पाकिस्तान को फिर इन लोगों की बात सुननी होती है। अगर आप किसी से उधार लेते हैं या कोई आपको बराबर पैसे दे रहा है, तो वो आपको ये भी बताएगा कि अपना देश आप कैसे चलाएं या कैसे ना चलाएं। और वहीं पाकिस्तान कोशिश करता है, सबको दिखाता है कि वो आतंक के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन वास्तव में वो लड़ नहीं रहा होता है। साथ ही साथ एक बात यह भी है कि पाकिस्तान को ये सारी जो मदद की जा रही है, इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है, जिसकी पाकिस्तान को आज बहुत ज्यादा चिंता है। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी बहाने से आतंक के नाम पर वो दुनिया भर से और पैसे लेता रहे। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या दुनिया भर को ये पैसा पाकिस्तान को देना चाहिए, जो स्थिति आज पाकिस्तान की है? पाकिस्तान के आतंकी देश होने के सबूत नंबर 6, उसके कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर बेइंतहा अत्याचार। 2 हफ्ते पहले IBN 7 ने ही आपको दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। जो लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज लगा दी जाती है। लोगों को बेरहमी से पीटा जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है,
उनकी आवाज दबा दी जाती है। पीओके में रहने वाले लोग भारत में वापसी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने दुनिया से यहां की सच्चाई छिपा रखी है। पाकिस्तान के आतंकी देश होने का सबूत नंबर 7 है उसकी जमीन पर चल रहे आतंकी कैंप। पीओके में इस वक्त 43 कैंपों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन आतंकी कैंपों में हथियार चलाने के साथ ही युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काया जाता है। इन ट्रेनिंग कैंपों की तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। सैटेलाइट के जरिए अमेरिका भी इसकी पुष्टि कर चुका है। ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी भी इनके बारे में बता चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्हें भी नकारता रहा है। पाकिस्तान के आतंकी देश होने का सबूत नंबर 8 भी देखिए। आतंकी नवेद और उस्मान हाल ही में जिंदा पकड़े गए ये 2 आतंकी भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। गुरदासपुर हमले के बाद पकड़े गए नवेद की गिरफ्तारी के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा था कि अगर वो झूठ बोलता रहेगा तो वो पाकिस्तान के सामने जिंदा आतंकी रख देंगी। पाकिस्तान के आतंकी देश होने का सबूत नंबर 9 है दाऊद इब्राहिम, भारत का मोस्ट वांटेड, मुंबई धमाकों का गुनहगार। पिछले 2 दशक से पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को न सिर्फ पनाह दी हुई है, बल्कि उसके कारोबार को फलने फूलने में भी मदद कर रहा है। दाऊद पर भी पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के आतंकी देश होने का सबूत नंबर 10 भी देखिए। ये सबूत है ड्रग्स के काले कारोबार को खुली छूट। सेना और खुफिया एजेंसियों की मदद से अफगानिस्तान से सटी 1500 किलोमीटर लंबी सीमा पर अफीम की खेती की जा रही है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने लिए ही नहीं, दुनिया के लिए संकट का कारण बना हुआ है।